स्वागत है आपका दोस्तों प्यारे से हमारे मैगी शो चैनल में। और मैं आज आपके लिए बहुत ही प्यारी सी रोमांटिक सी लव स्टोरी लेके आई हूँ। तो चलिए चालू करते हैं। एंड इस कहानी में हमारी हीरोइन का नाम मिस सॉन्ग होता है एंड इस कहानी में हमारे हीरो का नाम मिस्टर सॉन्ग होता है, जो कि सॉन्ग परिवार के इकलौते बेटे होते हैं एंड उनको सॉन्ग फुई कह के बुलाते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग ड्रामा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। रोमांटिक सी लव स्टोरी, रिवेंज लव स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए चलिए चालू करते हैं और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इस कहानी में हमारी हीरोइन से मिल लेते हैं जिसकी शादी को पूरे 5 साल हो गए होते हैं। आज वो हैरान होती है कि उसका जो पति है उसके साथ सेम बेड पे कैसे सो रहा है। मतलब कि वो 5 साल से शादीशुदा तो थे लेकिन उनके अंदर आसपास मतलब कि पर्सनल रिलेशनशिप नहीं थे। वो अपने पति को धक्का दे देती है। वो बोलता है क्या तुम पागल हो, और बोलता है याद करो कि कल रात तुमने मुझे अपने बेड पे बुलाया था। वो बोलती चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ और मैं ये गलती कर कैसे सकती हूँ। 5 साल हो गए, मैं तुम्हारे साथ कभी भी पर्सनल रिलेशनशिप में नहीं आई हूँ। वो बोलता है क्योंकि कल रात तुमने बहुत ज़्यादा दारू पी रखी थी और तुमने मुझे खुद ही अपने बेड पे बुलाया था और ज़बरदस्ती किस किया था, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। ये सब वो सुनती है तो याद करती है कि हाँ, जो उसका पति सैंगफू है वो एकदम सही कह रहा है। उसे विश्वास नहीं होता कि वो दोनों 5 साल से दूर थे, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है। फिर वो अपने पति को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। वो जा नहीं रहा होता तो गुस्से में एक लालटेन फेंक के मारती है कि चले जाओ यहाँ से, देखना नहीं चाहती मैं तुम्हें। और सोचती है कि मैं शादी करना नहीं चाहती थी, मेरे परिवार वालों ने मेरे दारू में गलत दवा मिला के मुझे ज़बरदस्ती मिस्टर सांग के साथ नाइट स्पेंड करनी पड़ी और 5 साल पहले मेरी शादी उसके साथ कर दी गई थी। और देखती है कि जो मिस्टर सैंग है उसकी फ़ोटो वायरल हो रही है उसकी गर्लफ्रेंड लिली के साथ। इधर वो अपने फादर से मिलने के लिए जाती है कि फादर आप मुझे क्यों बुला रहे हैं। उसकी जो सौतेली माँ होती है कि तुम यहाँ पे आई हो, बड़ों को ग्रीट वगैरह भी नहीं करती, नमस्ते वगैरह भी नहीं कहती। हमारी हीरोइन कहती है अगर तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हें ज़रूर ग्रीट्स करूँगी, नमस्ते करूँगी। ये सुनने के बाद तो उसके फादर थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दूर हट जाती है। उसके फादर बोलते हैं क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, 5 साल हो गया अभी तक तुम कोई बच्चा पैदा क्यों नहीं कर रही हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारा शादी हमने क्यों सैंग परिवार में किया था जिससे हमारे बिजनेस को फ़ायदा हो। उसे बहुत ज़्यादा पीट रहे होते हैं। हमारी हीरोइन कहती जितना मारना है मार लो, मैं तुम लोगों की बात कभी भी नहीं मानने वाली, और ना मैं तुम्हारी बेटी हूँ और ना तुम मेरे फादर हो। वो उसे और भी पीटने लगते हैं कि तुम जैसी निकम्मी बेटी हमारे परिवार में रहने के लायक नहीं हो, तुम तो एक नाजायज़ बेटी हो, अपनी माँ की तरीके एकदम बेकार, वेस्टलेस। ये सुनने के बाद तो उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो सच में एक नाजायज़ बेटी होती है। और इसके बाद हम सीन देखते हैं, वो घर आती है तो उसका पति उसे पकड़ के फिर से खींच के लिप किस करने लगता है। वो तो हैरान हो जाती है क्या ये गेट पे मेरा इंतज़ार कर रहा था। वो उसे बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऑलरेडी परेशान हूँ। वो उसे बोलता है कि तुम्हारा बिहेवियर इतना अजीब क्यों हो गया है, कल हम तुम एक साथ थे तो तुम इतना अजीब रूड बिहेवियर क्यों कर रही हो मेरे साथ। फिर उसे बोलता है कि मेरे फादर ने तुमसे मिलने की बात की है तो हमें फादर से मिलने के लिए चलना है। वो मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगी। वो समझाता है कि हम लोग 5 साल से शादीशुदा है, तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें मिलने के लिए चलना होगा। अब वो दोनों फादर इन लॉ के पास बैठे होते हैं। फादर इन लॉ बोलते हैं क्या तुम डिवोर्स चाहती हो अपने पति सैंग से, 5 साल हो गए तुम लोगों का रिश्ता तो और भी अच्छा हो जाना चाहिए था। लेकिन वो सोचती है कि वो फादर इन लॉ को क्या ही बताए कि उनका रिश्ता दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। वो कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए। उसके फादर बोलते डिवोर्स तो हो नहीं पाएगा, तुम्हें इसे काटना पीटना मारना हो तो मार डालो मेरे सामने। वो भी अपने कपड़े उतार के खड़े हो जाता है कि वाइफ तुम्हें जहाँ भी मुझे काटना पीटना है मार डालो, लेकिन डिवोर्स तो हो नहीं पाएगा। ये सुनने के बाद तो वो बोलती है कि मैं किसी को भी काटूं पीटूंगी नहीं, चलो इस मैटर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और फादर इन लॉ से माफ़ी मांगती है कि मुझसे गलती हो गई है। और बोलती है कि मैं गुस्सा इस बात से थी क्योंकि जो मेरा पति है इतना बड़ा बिजनेसमैन है, वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था बाहर और उसकी फ़ोटो लीक हुई। इसकी वजह से मेरे फादर ने मुझे पीटा क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अपना पति का ध्यान नहीं रख रही हूँ। फादर बोलते हैं तुम इसकी चिंता मत करो। इधर वो अपने पति से बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। वो उसको ज़बरदस्ती हाथ पर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम चुपचाप मेरी बात सुनो। और देखता है कि उसको पीठ में बहुत सारी चोटें लगी है।
तो कहता है कि हिलो मत, मैं तुम्हारे लिए दवा लगा रहा हूँ, तुम्हारी चोटें ठीक हो जाएंगी। वह हैरान होती है कि ये कब से मेरी इतनी केयर करने लगा। 5 साल तक तो मुझे दुश्मन मानता था, मुझसे नफरत करता था। उसे भी दया आ रही होती है कि सॉन्ग के फादर ने कितना ज़ोर से पीटा है सॉन्ग को। वो उसे बोलती है कि मैं डिवोर्स चाहती हूँ, लेकिन वह साफ मना कर देता है कि मैं डिवोर्स नहीं चाहता और मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। अगर मैं डिवोर्स दे दूंगा तुम्हें तो कंपनी के शेयर्स गिर जाएंगे और इससे घाटा होगा। ये मत बोलो कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें बेचा है इस फैमिली में। इसके बाद वो एक शॉप पे होती, तभी उस शॉप में उसकी सौतेली बहन आ जाती है जो कि उसका मजाक उड़ा रही होती है। ये देखे हमारी हीरोइन को गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये सब बोलने की। वो बोलती है कि तुम्हारी माँ भी ऐसे मेरे फादर के बेड पे चढ़ गई थी, तुम तक नाजायज़ बेटी हो और तुम बताओ इतने इस परिवार में शादी कर ली, सैंग परिवार में। हमारी हीरोइन बोलती देखो ना, मैं नाजायज़ हो के भी इतने अच्छे परिवार में शादी कर ली हो, तुम वैसे की वैसी हो। वो गुस्से में आकर उसका सर फोड़ देती है गमले से। और जब हमारी हीरोइन को गुस्सा आ जाता है उसका गला पकड़ लेती है कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन फाइटिंग के बीच में उसे चक्कर आ जाता है सॉन्ग को और वो ज़मीन में गिर पड़ती है। इसके बाद मिस्टर सैंग का एक बचपन का फ्रेंड होता है जिसका नाम डू होता है। डू फ़ोन करता है कि तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में, तुम्हें क्या चिंता नहीं है अपनी बीवी की? तुम्हारे बीवी के सर पे चोट लगी है। डॉक्टर से पता चलता है कि घाव अभी तो ठीक है लेकिन इन्हें रेस्ट की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है। इधर वो हमारी हीरोइन से बातें कर रहा होता है कि मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ, तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती हो? तो मिस सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर डू, आपको पता है कि मैं शादीशुदा हूँ, अगर तुम मेरा डिवोर्स मेरे पति से करवा सकते हो तो मैं अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरे पति से मेरा डिवोर्स करवा दो, मैं तुम्हारे साथ सोचूंगी रिश्ता बढ़ाने के लिए। ये सुनने के बाद तो मिस्टर डू कुछ बोल नहीं पाता। तभी वहाँ पे पीछे से उसका पति मिस्टर सैंग आ जाता है जो कि बोलता है कि कल एक पार्टी होने वाली, तुम्हें आना होगा मेरे साथ। इधर मिस्टर डू बोलता है कि तुम्हारी पत्नी हॉस्पिटल में बीमार पड़ी है, उसके सर पे चोट लगी है, तुम उसकी चिंता नहीं कर रहे बल्कि तुम उसे एक पार्टी में आने के लिए बोल रहे हो। ये देखिए मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम बस मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद मिस्टर डू बोलता है कि तुम बिल्कुल भी पछताना मत कि अगर मैं किसी को तुमसे चुरा के ले जाऊँ। अब पार्टी वाला दिन आ जाता है। इधर सौतेली बहन बोलती है कि मेरी छोटी बहन के कपड़े आज बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और कहती तुम्हारा रिश्ता कैसा चल रहा है तुम्हारे पति के साथ? हमारी हीरोइन बोलती है हस्बैंड तुम बताओ ना कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो मिस्टर सैंग भी उसके साथ एक्टिंग कर रहा होता है कि हाँ मैं अपनी बीवी सॉन्ग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या हम तुम्हें प्रूव करके दिखाएं? ये सुनने के बाद तो सौतेली बहन वहाँ से चली जाती है कि मुझे कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। इधर हमारी हीरोइन से बोल रहा होता है कि देखा मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ। इसके बाद जो उसका पति होता है सैंग, वो बाकी लोगों से मिलने लगता है। मिस्टर डू बताता है कि तुम्हारे पति की एक्स गर्लफ्रेंड भी इस पार्टी में आई है, पीछे देखो वो आ रही है, इसका नाम लिली है, ये तुम्हारे पति की एक्स गर्लफ्रेंड है, मतलब कि उसकी लवर भी है। इधर हमारी हीरोइन सॉन्ग क्या करती है, 2 गिलास वाइन के लेती है और मिस लिली की तरफ बढ़ रही होती है। सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं कि क्या तमाशा होगा, लेकिन वो बड़े काम से, बड़े शांति से तरीके से बात कर रही होती लिली से। लिली बोलती है माफ़ कीजिए मैडम, ये फ़ोटो जो फोटोग्राफर से वैसे पता नहीं कहाँ से खींच लिए, रूमर्स फैल रहे हैं। हमारी हीरोइन कहती है ये तो सब आम बात है, जो जितना पॉपुलर होगा उसके बारे में उतनी अफवाह होगी, मैं इतना इन बातों को नहीं सोचती हूँ। मिस्टर डू पीछे से बोल रहा होता है कि लगता है तुम्हारी बीवी को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ हो। लेकिन मिस्टर सैंग कुछ नहीं बोलता और अपनी बीवी को अपने पास बुलाता है और दिखाता है डू को कि देखो मेरी बीवी मेरे इशारों पे हर काम करती है। इधर हमारी हीरोइन देखती है कि वो फिर से अपने पति के बगल में लेटी है और उसे विश्वास नहीं होता कि उसने दारू पीने के बाद सच में अपने पति के साथ वो सोई थी। उसका पति बोलता है कि तुम कहाँ खोई हुई हो? वो बोलती है कि वो दवा लगा रही है। वो बोलता है कि मैं दवा लगा देता हूँ, लेकिन वो मना करती है कि मैं खुद से दवा लगा लूँगी। वो बोलता है कि तुम्हारा मुँह ही बहुत चलता है, बस तुमसे काम कुछ नहीं होता। फिर उसे बोलता है कि सीधा लेटो और उसकी पीठ में दवा लगा रहा होता है जहाँ पे उसको चोट लगी होती है और क्या था तुम्हारी पीठ में दवा लग गई, और उसके बाद खुद से उसे लिप किस करने लगता है। वो ये शौक हो जाती है कि उसका पति का इतना सारा अफेयर चल रहा है और वो मुझ पर भी लाइन मारता रहता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है दोबारा अपने सर की पट्टी कराने के लिए। वहाँ पे उसको अपना वही फ्रेंड डू मिल जाता है जो कि बोलता है कि तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती हो, और बोलता है कि तुम अपनी फैमिली के बारे में और अपने चाइल्ड के बारे में क्या सोचती हो। वो अपने बच्चे के बारे में बोलती है कि मैं अभी कुछ नहीं सोचना चाहती और अभी सब बातें मत करो। इधर हम सीन देखते हैं जो सौतेली बहन होती है सॉन्ग की, वो सॉन्ग के पति को बहका रही होती है। इधर जो मिस्टर
सैंग होते हैं वो फ़ोटो खींच के भेज देते हैं कि तुम्हारी बहन मुझे सेड्यूस कर रही है, और कमरा नंबर भी भेज देते हैं। इधर जो सौतेली बहन होती है वो बोल रही होती है कि जीजा जी लगता है मेरी बहन आपसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं आपको बहुत सारा प्यार करूँगी। वो उसे बोल रहा होता है कि आज दिखेगा। तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन की एंट्री हो जाती है कि पहले तुम अपनी एक्स लवर के साथ घूम रहे हो, मेरी बहन सौतेली बहन के साथ घूम रहे हो, वाह पति तुम कितने अच्छे पति हो मेरे। और बोलती है कि तुम्हें लगता है मैंने डिस्टर्ब कर दिया ना इस होटल में आके, इस कमरे में आके। और हमारी हीरोइन बोलती है तब तो मैं गलत समय पे आ गई हूँ, मेरे प्यारी पतिदेव एंजॉय करो अपना इस प्यारे से टाइम को। और गुस्से में वहाँ से चली जाती है मिस्टर सैंग देखता है कि उसकी जो वाइफ है चली गई है, उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो गुस्से में अपनी मतलब कि साली मतलब कि सॉन्ग की बैंक को वहाँ से हटा के चला जाता है दूर। इधर वो घर पे होती है, वो उसे बोलता है कि तुमने खाना खाया, वो बोल देती है कि मुझे भूख नहीं है, और उसे इग्नोर मार के अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन जो मिस्टर सैंग होता है वो अभी भी उसकी चिंता करता है, उसके लिए खाना बनाने को सोचता है। इधर वो कमरे के बाहर आती तो देखती है कि मिस्टर सैंग ने उसके लिए खाना बनाया है। वो बोलता है कि खाना खा लो, देखो मैंने बहुत ही प्यारा सा नूडल बनाया है। वो बोलती है कि हाँ तुमने बनाया, पक्का बहुत एक्सपेंसिव होगा ना। वो कहता है हाँ। इसके बाद मिस्टर सैंग के हाथ में चोट भी लग जाती है, ये देख के उसे रहा नहीं जाता कि बेचारे ने मेरे लिए रात में खाना बनाया, उसका हाथ भी कट गया है। तो कमरे से जाती है और उसके लिए बैंडेज लेके आती है और उसके हाथ में बैंडेज लगा देती है। मिस्टर सैंग को लगता है कि जैसे सॉन्ग है उसकी केयर कर रही है। हमारी हीरोइन बोलती है कि मैं तुम्हारी केयर नहीं कर रही हूँ। वो बोलता है अच्छा मेरी केयर नहीं कर रही तो तुम्हें कैसे चिंता है कि मेरे हाथ में चोट लगी है, मेरे हाथ में कट लग गया। और उसे मनाने के लिए फिर से उसे दोबारा से किस कर लेता है। उसकी इस बदतमीजी से हमारी हीरोइन और भी गुस्सा हो जाती है। वो बोलता है कि तुम जेलस हो। हमारी हीरोइन बोलती है मैं भला जेलस क्यों होंगी, तुम किसके साथ घूमोगे, किसके साथ क्या करोगे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो रात में मिस्टर डू से बातें कर रही होती है किसी चीज़ के लिए, और मिस्टर डू को बुलाती है बात करने के लिए। अब मिस्टर डू से मिलने के लिए जाती है। मिस्टर डू बोलते हैं अचानक से तुमने मुझे क्यों बुला लिया बात करने के लिए, क्या तुम हमारे रिश्ते के बारे में बात करना चाहती हो, क्या तुम मेरे साथ आगे बढ़ना चाहती हो। बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैंने सुना है कि तुम्हारे टेलीविज़न एक कंपनी है, क्या मुझे उसमें कोई रोल मिल सकता है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, तुम तो इतने अमीर आदमी की बीवी हो, तब भी तुम एक काम क्यों करना चाहती हो। वो बोलती है कि भले मैं अमीर आदमी की बीवी हूँ, लेकिन मैं खुद का अपना पैसा कमाना चाहती हूँ। मैं किसी के दम पे नहीं रहना चाहती कि मैं उसकी बीवी हूँ, उसकी बहू हूँ। मैं खुद का सब कुछ करना चाहती हूँ। और वो दुखी हो जाती है कि उसके पास एक चाइल्ड था, मतलब कि वो प्रेग्नेंट थी, क्योंकि उसके परिवार वालों ने उसे नशा दिया था और वो नशे में मिस्टर सेंग के साथ सो गई थी। और कुछ महीनों बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसका शादी फिर मिस्टर सेंग के साथ करा दिया जाता है। ये सब उसकी फादर की प्लानिंग होती है। जब अपने पति को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसका पति बोलता है कि उसे चाइल्ड नहीं चाहिए और उसका एबॉर्शन हो जाता है। वो दुखी होती है कि उसके परिवार वालों ने बिजनेस के लिए उसे फंसा के मिस्टर सेंग के साथ शादी करा दी, और जो उसका पति था वो चाइल्ड भी नहीं चाहता था, मतलब कि उसे अपनी बीवी की बिल्कुल भी केयर नहीं थी। इधर वो अपने ससुर मतलब कि फादर इन लॉ से बात करती है कि वो बाहर जाके कुछ पैसा कमाना चाहती है। मुझे पता है कि ये आपकी रेपुटेशन के हिसाब से बुरा होगा कि मैं इतनी अमीर बहू हूँ, लेकिन मैं तब भी अपना खुद का पैसा कमाना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद उसका पति आ जाता है, बोलता है कि आज तुमने खाना पकाया है, लगता है बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो कुछ नहीं बोलते, फादर इन लॉ बोलते हैं कि तुम लोग एक साथ एक मीटिंग पे घूमने जाओ, फिर मैं तुम्हें हाँ बोल दूँगा अपना काम करने के लिए। वो खुश हो जाती है कि फादर इन लॉ मान गए हैं कि मैं काम कर सकती हूँ। इधर वो रात में सो रही होती है कि वो अपने पति को बताया है कि ना बताया कि वो बाहर इंडस्ट्री में काम करना चाहती है। इधर मिस्टर सैंग भी सोच रहा होता है कि ये मुझसे क्या छुपा रही है, मुझे कुछ क्यों नहीं बता रही। वो उठ जाता है, बोलता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। वो बोलती है मैं कुछ भी तो नहीं छुपा रही। वो बोलता है आज तुम मेरे फादर से कुछ बात करी थी, वो नहीं बताती। तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती उसे किस करने लगता है। वो दूर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दूर नहीं हट रहा होता तो थप्पड़ मार देती है, और वो दिखाता है कि देखो उसे कैसे पीटा गया है। हमारी हीरोइन को बुरा लगता है कि उसके फादर ने मतलब कि मिस्टर सैंग के फादर ने उसे पीटा है। फिर बोलती है कि तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि तुम्हें डिज़र्व करते हो। जहाँ देखो तुम वहाँ लड़कियों के साथ घूमते हो, एक्स्ट्रा तुम्हारे अफेयर है, तुम्हें डिज़र्व करते हो। तो वो उसी की गोद में सो जाता है। वो उसे बोलती है ये सब तुम करके क्या दिखाना चाहते हो। वो बोलता है कि हम इतने साल से रह रहे हैं, तुम्हें क्या थोड़ी सी भी मेरे दिल में फीलिंग्स नहीं आई। वो सोचती है कि मैं क्या करूँ इन फीलिंग्स का, जब तुमने मुझे और मेरे बच्चे को मना कर दिया था, तो इस फीलिंग्स का मैं क्या करूँ।
वो बस उसे प्यार से देख रहा होता है। अगले दिन वो फिर से डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है। डॉक्टर बोलती है कि अब आपका जो सर का पट्टी है, जो सर में जो चोट थी वो एकदम ठीक हो चुकी है, अब आपको दोबारा हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पे वो मिस्टर सेंग फुई के मतलब कि अपने पति के असिस्टेंट से मिलती है, जो कि उसी हॉस्पिटल में आया होता है। अब वो अपने पति के साथ बैठ के कहीं एक फंक्शन पार्टी में जा रही होती है। वो बिल्कुल ही उसे इग्नोर मार रही होती है, बातचीत नहीं कर रही होती है। वो उसे बोलता है कि तुम बातचीत क्यों नहीं कर रही हो। वो कुछ नहीं बोलती है और कहती है मेरी लाइफ ऐसी है, मैं इसमें तुमसे क्या ही बातचीत करूं, मेरा अभी मूड नहीं है बात करने का, कुछ बुरा भरा बोल दूंगी तो बुरा मान जाओगे। इधर वो रात में उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है तुम अपना गुस्सा बंद करो, इतना गुस्सा भी मत करो। लेकिन वो उसे बोलती है कि तुम 5 साल से तो मुझे इग्नोर मार रहे थे, अचानक तुम मुझ पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो। वो बताता है कि कल उसकी माँ की ग्रेव है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। ये सुनने के बाद तो वो मान जाती है या फिर बोलती है कि तुम अपनी माँ से बातें करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, और वहाँ से वो चली जाती है। वो दुखी होता है कि उसकी माँ नहीं इस दुनिया में और रो रो के दारू पी रहा होता है कि मॉम मैं बहुत आपको मिस करता हूँ। अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो वहीं पे ही गिर पड़ता है। थोड़ी देर बाद हमारी हिरेन अपने पति सैंगफुई को दौड़ते हुए आती है तो देखती है कि उसका जो पति है वो ज़मीन में गिरा पड़ा हुआ है। वो परेशान हो जाती है और इसके बाद तुरंत ही उसे घर लेके जाती है और देखती है कि उसका जो शरीर है बहुत तेज़ से गर्म हो रखा है और वो बिल्कुल भी होश में नहीं होता। वो उसको केयर कर रही होती तभी देखती है कि उसके पति के फ़ोन में लिली का फ़ोन आ रहा है, वही एक्स गर्लफ्रेंड का। ये देख के उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसे चली जाती है। फिर उसे दया आती है अपने पति के ऊपर की तबीयत खराब है, तो वापस आती है और उसे कंबल से ढक के अच्छे से जाती है कि वो ठीक हो जाए। इसके बाद हम अगले दिन का हम सीन देखते हैं जहाँ पे सैंगफुई उठता है, नौकरानी से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे। नौकरानी बोलती है कि कल आपकी तबीयत ख़राब थी तो आपकी पत्नी ने आपकी केयर करी, उन्होंने मुझे सुबह फ़ोन करके बुलाया कि मैं आपके लिए अच्छा खाना बना सकूं। वो कहता है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर अपनी बीवी के बारे में पूछता है कि मेरी वाइफ किधर है। वो बोलती है सर मुझे नहीं पता, मैं तो अपना काम में लगी हूँ, अगर आपको कुछ भी ब्रेकफास्ट वगैरह करना है तो मुझे बता दीजिए। इधर हमारी हीरोइन सुबह सुबह जल्दी में कहीं जा रही होती है। वो सब पूछता है कि वाइफ सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो और तुमने मेरा इतना केयर किया, कम से कम मुझे थैंक यू तो बोलने दो। वो उसे बोलती थैंक यू वाली कोई बात नहीं है, अगर इस जगह तुम्हारी गर्लफ्रेंड ले ली होती तो वो भी तुम्हारा केयर करती। और उसे फिर से उसकी गर्लफ्रेंड का ताना मार ही देती है और सॉन्ग अपने पति को परेशान करने के लिए कुछ ऐसी बातें बोल देती है कि अगर मुझे नशीली वाली दवा दी गई थी गलती से, अगर मैं तुम्हारे पिता के कमरे में चली जाती तब तो मैं तुम्हारी सौतेली माँ बन जाती। और ऐसा बोल के उसे परेशान करने वाली बातें बोल के वहाँ से जाने लगती है। ये सुनने के बाद तो उसे गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पकड़ के दोबारा से बाइट करने लगता है। वो उसे बोलती क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। वो कहता है हाँ मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। वो उसे बोलते है कि क्या तुम अपने फादर से ही जेलस फील करो। मैंने तो ये बात बस ऐसे ही बोल दी क्योंकि मैं तो नशे में थी, मैं किसी के भी कमरे में जा सकती थी। इसके बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। डॉक्टर बोलते हैं अचानक तुम्हें यहाँ पे कैसे आना हुआ। वो बोलता है कि मेरी बीवी जब भी एक गर्लफ्रेंड की बातें करती रहती है तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है और मुझे ऐसा फील होता है कि मैं नींद में चलता हूँ, चलते चलते मैं किसी भी कमरे में पहुँच जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये बीमारी मुझे कहाँ से हो गई है और मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ। डॉक्टर आप क्या मुझे बता सकते हैं। वो डॉक्टर से बात कुछ कर पाता उससे पहले उसे पता चलता है कि जो उसकी बीवी मतलब मिस सॉन्ग है ना, वो गई है आपके फादर के घर। ये सुनने के बाद तुरंत ही दौड़ते दौड़ते फादर के घर में पहुंच जाता है और अपने फादर से बोलता है कि अचानक आपने मेरी वाइफ को घर क्यों बुला लिया। उसे डर लगता है कि जो उसकी बीवी ने जो बातें कही थी कहीं वो सच ना हो जाए। उसके फादर बोलते नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं था, तुम गलत सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। वो तो खुद ही अपने मन से इधर घर पे आ गई है। वो कहती है पति देव मैं आ गई हूँ। अब बोलती फादर इन लो आप चाय पीजिए और जाके आराम कीजिए, मैं अपने पति से बात करती हूँ, वैसे भी ये तो हमारा घर है, हमें तो यहाँ पे अक्सर आना होगा। वो उसे बोलती है कि कम से कम अपनी घटिया सोचे तो मत सोचो, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे थे तभी तुम क्यों जल्दबाजी में घर पे आए, मुझे सब समझ में आ रहा है। और कहती है कि अपना बाल एक्स्ट्रा मटेरियल और फिर चलाना बंद करो क्योंकि अगर तुम्हारे पिता तुम्हें पीटेंगे तो तुम मुझसे मत कहना कि मुझे फादर ने पीटा है। इसके बाद वो घर आ जाती है। वो उसे बातचीत करना चाह रहा होता है लेकिन वो उसे कोई भी बात नहीं करती, सीधा जाके अपना कमरा का दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब हम मॉर्निंग का हम सीन देखते हैं, वो अपना सामान लेके जा रही होती है और
तभी यहाँ पर डोर नॉक होता है। पता चलता है कि असिस्टेंट आया। असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर सेंग फ़ोन नहीं उठा रहे और आज एक बहुत ही जल्दी अर्जेंटली मीटिंग है, आप बताइए कि मिस्टर सेंग कहाँ है। वो देखती है कि वो तो सोफे पे ही सो गया। उसे उठाने की कोशिश करती है, वो उठ नहीं रहा होता है। वो परेशान हो जाती है कि उठ क्यों नहीं रहा। तभी वहाँ पर एक दवा पाती है। उसे डर लग जाता है कि इसने कुछ अपने को कर तो नहीं लिया, और वो परेशान हो जाती है। तुरंत ही असिस्टेंट को बोलती है कि एम्बुलेंस बुलाओ, हम लोग हॉस्पिटल ले चलेंगे मिस्टर सेंग फुई को। वो काफ़ी डरी हुई होती है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन ये देखते हैं जहाँ पे उसे तुरंत ही एडमिट कराया जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चेकअप करके आते हैं और चेकअप से पता चलता है कि उसने कुछ नींद की गोलियां ली थी, तब भी वो देर से सो रहा था और थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। बस आराम करने की ज़रूरत है और उनकी बॉडी काफ़ी वीक है। बाकी इसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं है। वो डॉक्टर को थैंक यू बोलती हैं और कहती है थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर वहाँ से वो चले जाते हैं। तभी यहाँ पर लिली आ जाती है जो कि मिस्टर सैम को देखने के लिए आई होती है। हमारी हीरोइन सोचती है कि पत्नी तो मैं हूँ, ये एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ तक भी आ गई, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। ये हिम्मत मिस्टर सैंग ही दे रहा है, तभी तो ये यहाँ हॉस्पिटल तक में आ गई और वो वहाँ से चली जाती है हमारी हीरोइन। थोड़ी देर बाद मिस्टर सैंग फुई को होश आता है और लिली से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। लिली बोलती है कि मुझे पता चला कि आप बेहोश हो गए थे, आप होश में नहीं थे, तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। थोड़ी देर बाद हमारी हीरोइन आज बोलती है कि जब मुझे दिख रहा है कि मेरे प्यारे पति की लवर यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि तुम दोनों ठीक हो, तुम्हारी लवर भी यहाँ पे, तो तुम्हें आराम करना चाहिए सैंग फुई। अब बोलती है कि मैं जा रही हूँ अपने बिजनेस के काम से और मैंने ये बात फादर को बता दी है, फादर इन लॉ को, और अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो रोकता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मुझे सच क्यों नहीं बता रही, और तुम ऐसे जान नहीं सकती हो, तुम मुझे बताओ पैसे की क्या दिक्कत है। वो बोलती है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं खुद का पैसा कमाना चाहती हूँ, और तुम्हारी लवर तो है ना एक्स गर्लफ्रेंड लिली, वो तुम्हारा केयर करेगी। वो उसे बोलता है कि लड़ाई मत करो। वो उसे बोलती मैं लड़ाई नहीं कर रही। उसे काफ़ी गुस्सा इस बात पे होता है कि वह जहाँ जहाँ कोशिश करती है अपने पति के क्लोज जाने की, वहाँ वहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बीच में आ जाती है। अब गुस्से में सारा सामान पैक कर रही होती है। वो देखती है कि वो डिस्चार्ज होकर घर आ गया है। वो उससे बोलती है कि तुम इतनी जल्दी घर क्यों आ गए हो। वो बोलता है कि तुम कहीं भी नहीं जाओगी, बल्कि मैं घर पे आ गया हूँ, तुम्हारा ख्याल रखोगी। वो उससे बोलती है क्या बकवास बात है, मुझे काम पे जाना है। वो नहीं मानता तो वो उसके लिए दवा लेके आती है और उसे दवा पिलाने की कोशिश करती है कि दवा पी लो। वो बोलता कि पहली बात तो मैं इस दवा को पीऊँगा नहीं, अपने हाथ से दवा पिलाओगे तो मैं इस दवा को पी भी लूँगा, नहीं तो मैं इस दवा को पीने नहीं वाला। अब उसके पास तो मजबूरी फंस जाती है क्योंकि उसने फादर इन लॉ से प्रॉमिस किया था कि वो अपने पति के साथ अच्छे से रहेगी, उसका ख्याल रखेगी, उसे दवा खिला रही होती है। वो उसे बोलता है कि ये दवा बहुत ही मीठी है। वो उसे बोलती है क्या बकवास है। वो उसे बोलता है तुम भी टेस्ट कर लो, और उसे माउथ टू माउथ किस करके दवा देता है और हंस रहा होता है। अब हम रात का सीन ये देखते हैं जहाँ पर जो उसका पति होता है वो नींद में चलते चलते आधी रात में उसके कमरे में आ जाता है। वो तो डर जाती है कि कहीं इसको भूत वूत तो नहीं आ गया। वो हैरान हो जाती है कि ये क्या होता बीमारी इसको नया लग गया, ही चलते चलते मेरे कमरे में आ गया, क्या ये इसको नींद में चलने वाली बीमारी हो गई है। अब मॉर्निंग में सुबह वो नहा के आता है। वो तो बस उसे ध्यान से देख रही होती है कि कल रात वाला सीन वो याद कर रही होती है कि कैसे वो नींद में चल रहा होता है। वो उसे आके सुबह सुबह मॉर्निंग किस करता है। वो उसे पहले दूर हटाती है और बोलती है कि क्या तुम अपना इलाज करा रहे हो। वो उसे पूछता है किस चीज़ के इलाज के बारे में बात कर रही हूँ, मैं तो एकदम ठीक ठाक हूँ, तो मुझे छू के भी देखो मैं कहाँ से बीमार हूँ। वो उसे बताती है कि कल रात जब मैं सो रही थी एकदम से तुमने दरवाज़ा खोला और नींद में चलते चलते आए और मेरे बेड पे आके तुम सो गए। वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ तो मुझे ये दिक्कत नहीं होती, जब मैं अकेले सोता हूँ तो मैं चलते चलते तुम्हारे कमरे में आ जाता हूँ और उसे इस चीज़ के बारे में बताता भी, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता। अब वो मॉर्निंग में उसके लिए फिर से नाश्ता तैयार करता है। वो उसे बोलती थी क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या। वो बोलता है देखो मैंने तुम्हारे लिए खुद से खाना बनाया, खा लो। तभी पता चलता है कि फादर इन लॉ भी आ गए सुबह डिनर करने के लिए। तो लड़ाई को वहीं बंद करती है। फादर इन लॉ से बोलते हैं कि फादर इन लॉ आइए हम लोग साथ में बैठ के सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं। अनोख बहू के तरीके वो खाना लगा देती है मेज़ पे। इधर वो बोलती है कि आज का खाना मैंने बनाया, लेकिन उसके फादर बोलते हैं खाना तुमने नहीं बल्कि तुम्हारे पति ने बनाया है, क्योंकि वो पहले कमांडर रह चुका है, आर्मी में रह चुका है। वो बोलती है कि क्या, उसके ससुर कहते हैं फादर इन लॉ क्या तुम्हें बात पता नहीं थी। तो यहाँ पे उसका पति बोलता है कि फादर शांत रहिए, मैंने ऐसे कभी भी नहीं बताया कि मैं आर्मी में भी रह चुका हूँ। कोई बात नहीं है, ये तो छोड़िए ना, इतनी डिटेल वाली बात नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है।
वो दोनों ऐसी हरकतें कर रहे होते कि जैसे वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़े हुए हैं। मतलब कि वो फादर इन लॉ के सामने दिखा रहे होते हैं कि वो सच में बहुत ही अच्छी तरीके से कपल्स है। फादर इन लॉ बोलते हैं कि मैं तुम दोनों को एक साथ देख के काफ़ी खुश हूँ, बस तुम लोग ऐसे ही अपना रिश्ता बरकरार रखो और हमारी आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाओ। फादर इन लॉ बाथरूम जाते हैं तो बोलते हैं कि कमरे में सामान कैसे टूटा हुआ है, क्या तुम लोगों ने लड़ाई करी थी। तो जहाँ पे हस्बैंड सेंगफुई होता है वो अपने फादर को बोलता है कि नहीं, मैंने अपनी बीवी से बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करी है, बल्कि हमारे रोमांटिक पल के बीच में थोड़ी बहुत ये चीज़ें टूट गई थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और वो झूठ बोल देता है अपने फादर से। फादर बोलते तब तो ठीक है, लड़ाई बिल्कुल भी मत करना, इससे कंपनी के रेपुटेशन पे असर पड़ेगा, अगर न्यूज़ बाहर फैलेगी तो तुम लोग अच्छे से रहो, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अब वो रात में उसे बोलता है कि आज मैं यहीं पे इसी बेड पे सोऊंगा और अपने कपड़े खोल रहा होता है। वो उससे बोलती है इससे क्या मतलब है। वो बोलता है कि मैंने तुमको बताया नहीं है कि अगर मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ तो मैं नींद में नहीं चलता हूँ। उसे एहसास ही नहीं होता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम मेरे साथ सोओगे तो तुम नींद में नहीं चलोगे। अब वो रात में उसी के बगल में सो रहा होता है, तभी उसे किसी का फ़ोन आ जाता है। पता चलता है कि उसकी जो मॉम की जो तबीयत है वाकई बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही जल्दी मर जाएंगी। तो रात को ही उसका पति उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है। वो उसकी फैमिली के बारे में पूछता तो बताती है कि देखो, मेरे फादर थे, उन्हें लगता था कि कभी उनके ख़ानदान में बेटा पैदा होगा। पहली बीवी से बेटा पैदा नहीं हुआ तो पहली बीवी मर गई। दूसरी बीवी से सोचा कि बेटा पैदा हो जाएगा तो वो भी लड़की हो गई। तीसरी बीवी मतलब कि मेरी माँ थी। मेरी माँ से उन्होंने कहा कि अगर तुम बेटा पैदा करके दोगी तो मैं तुम्हें इस स्वयं परिवार का मालकिन बना दूंगा। लेकिन मैं बेटी हो गई तो मुझसे मेरी माँ भी नफरत करती है और मेरे फादर भी, और उन लोगों ने मुझे नाजायज़ बेटी बना दिया। मतलब कि मेरे फादर ने मेरी माँ से शादी भी नहीं करी। इधर वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है। उसकी माँ बोलती है बेटी तुम खुश रहो, और दोनों का हाथ साथ में मिलाती है। इधर वो बाहर आके रो रही होती है क्योंकि उसको पता था कि उसकी माँ कर भी क्या सकती। उसकी माँ बेचारी लाचार थी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। उसका पति उसे संभाल रहा होता है कि रो मत। इधर वो मिलने जाती है अपने फादर से, बोलती है कि आप मेरी माँ का ऐसे ख्याल रख रहे हैं। उसके फादर बोलते हैं कि तुम एक नाजायज़ बेटी, अगर तुम्हारा शादी मैंने दिमाग लगा के करवाया ना होता सेंग परिवार में तो क्या तुम इतनी अच्छी लाइफ जी रही होती। ये सुनने के बाद तो उसे बहुत ही बुरा लग जाता है, क्योंकि एक तरीके से उसे बेचा गया होता है सेंग परिवार में। ये सिर्फ बिजनेस वाली शादी होती है। वहाँ पर उसका पति भी आ जाता है और वो बोलता है कि आप मेरी बीवी का इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं, इसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा। और इसके बाद सॉन्ग के फादर को पता चलता है कि उनकी कंपनी के शेयर्स गिर चुके हैं। वो तुरंत ही उनको हार्ट अटैक आने लगता है। वो तो डर जाते हैं कि अब क्या होगा। मिस्टर सैंग बोलता है कि मैं वार्निंग दे रहा हूँ, दोबारा से मेरी बीवी को परेशान मत करना। अब वो घर में होती है, जो मिस्टर सैंग फुई होता है उससे फ्लर्ट कर रहा होता है कि मेरी वाइफ तुम बता सकती हो आज मैं कैसा लग रहा हूँ। वो तो उसके एप्स वगैरह छू छू के देख रही होती है, क्योंकि उसका जो हस्बैंड का जो फिगर होता है, बॉडी फिगर, वाकई ये बहुत अच्छा होता है। वो उससे बोलता है कि अभी थोड़ा काम आ गया है, तुम अभी बाहर जाओ। तो वो कहती ठीक है अच्छा मैं जा रही हूँ, लेकिन उसे रोक के उसे किस तो कर ही देता है कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मीटिंग भी ज़रूरी है। इसके बाद का हम सीन देखते हैं रात का। वो उठती है और देखती है कि जो उसका पति है वो उठ के कहीं जा रहा है। उसे लगता है कि उसके पति ने उससे झूठ बोला था कि वो उसके साथ सोता है तो वो नींद में नहीं चलेगा। वो तुरंत ही रोकते हुए बोलती है कि हस्बैंड तुम कहाँ जा रहे हो। वो बोलता है कि मैं नींद में नहीं चल रहा, बल्कि मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, मैंने तुमको बताया नहीं था कि अगर मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा नहीं एक ही बेड पे तो मैं नींद में चलूँगा। और कहता है कि मैं बाथरूम पे जा रहा हूँ। इधर वो अगले दिन अपने पति का दवा लेने जाती है हॉस्पिटल। उधर ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिल जाता है जिसका नाम चैन होता है, और वो बोलता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ मैं अपनी माँ की तरफ से, जो मेरी माँ ने तुमसे बातें 6 साल पहले कही थी। वो याद करती है कि 6 साल पहले चैन की माँ ने कहा था कि तुम तो एक नाजायज़ बेटी हो, तुम्हारी माँ भी पागल है, हॉस्पिटल में पड़ी रहती है, मेरा बेटा चैन परिवार का इकलौता बेटा है, तुम उससे दूर हो जाओ। हमारी हीरोइन बोलती है सब पास्ट की बातें इन्हें भूल जाओ और मेरी लाइफ अलग है और तुम्हारी लाइफ अलग है। वो उससे कुछ बातचीत कर पाता, तभी वहाँ पे सैंगफुई आ जाता है। वो दिखाता है कि ये देखो ये मेरी पत्नी है। अपनी पत्नी से बोलता है कि मुझे इनसे मिलवाओगे नहीं, ये कौन है। वो बताती है कि इससे मिलो, ये मेरे स्कूल के फ्रेंड चैन ली, इनका नाम मिस्टर चैन ली है। वो चैन ली को बताता है कि ये मेरी वाइफ में इसका पति मिस्टर सैंगफुई है, और बोलता है कि चैन ली आपको मेरी बीवी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आगे चल के
आपकी भी शादी होगी। ये सुनने के बाद तो चंद्र को बुरा लग जाता है और वो हमारी हीरोइन से बोलता है कि मैं यहाँ पे अपना इलाज करवाने के लिए आया हूँ और तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिल रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं लगती। ये सुनने के बाद तो हमारी हीरोइन हैरान हो जाती है कि इसे कैसे पता चला कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। तभी उसके पेट में दर्द हो जाता है। वो ये बात डॉक्टर को बताता है कि अचानक से मैंने उसके चाइल्ड के बारे में बात करनी चालू क्या कर दी, उसके पेट में दर्द चालू हो गया। वो बोलता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि जब उसका अबॉर्शन हुआ हो तब उसके पास कोई भी ना हो, मतलब कि वो दुखी हो, उसका बच्चा भी चला गया हो, एज आ फैमिली सपोर्ट भी उसे किसी का ना मिला हो। ये सुनने के बाद तो वो बताता है कि हाँ वो पहले बच्चे के लिए तैयार नहीं था, उसने कहा था कि वह अबॉर्शन करा ले। डॉक्टर बोलते हैं तो हाँ ऐसा हो सकता है कि उसे अजीब महसूस होता है, उसके दिल में एक ऐसी कोई बात रह गई है। वो तो तभी ठीक हो सकता है जब आप उसे प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे। मिस्टर सेंग को याद करता है कि जब उसे पता चला था कि उसकी बीवी का अबॉर्शन हो चुका है तो उसके घर वालों में से उसे कोई भी देखने के लिए नहीं आया था और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसे समझ में आता है कि उसकी बीवी को बहुत सताया गया और उसने अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखा 5 सालों तक, बस वो उसे ऐसे इग्नोर मारता रहा। तो वो घर जाता है, फैसला करता है कि वो अपनी बीवी का ख्याल रखेगा, उसे प्यार करेगा। इधर वो देखता है कि वो सामान पैक कर रही है। वो अपनी बीवी से पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। वो बोलती है कि मैं अब तुम्हें बता दूँ कि मैं इंडस्ट्री में काम करूँगी, मूवी वगैरह में, और मैं उसी के लिए जा रही हूँ। वो उसे बोलता है कि क्या तुम थक गई हो। उसका फ्रेंड डू बोलता है कि रुको मैं तुम्हारे कंधे दबा देता हूँ। और उसे बोलती कोई बात नहीं, अब शूटिंग करी है तो थकान तो लगेगी। दूर से उसे मिस्टर सैंग फुई देख रहा होता है। इधर मिस्टर डू बोलता है कि तुम अपनी बीवी को दूर से क्यों देख रहे हो, और डू बोलता है कि आगे चल के मैं तुम्हारी बीवी को तुमसे छीन ले जाऊंगा, मैं उससे शादी करूंगा। ये सुनने के बाद तो सैंग फुई को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो गाड़ी से निकलता है और अपने बचपन के दोस्त डू को पकड़ के पीट देता है कि मेरी बीवी के बारे में एक शब्द भी मत बोलना है, मेरी बीवी सिर्फ मेरी है। इसके बाद वो फादर इन लॉ से मिलने के लिए जाती है क्योंकि उसे फादर इन लॉ ने बुलाया होता है और वो बोलते हैं कि क्या तुम जब शूटिंग कर रही थी तुम्हारा पति तुमसे मिलने के लिए आया था। वो सोचती है कि हाँ आया तो था, लेकिन उसे मिलने के लिए डूब गया था। लेकिन वो फादर इन लॉ के सामने झूठ बोल देती है कि नहीं। फादर इन लॉ बताते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पति ने क्या शूटिंग में किया, तुम्हारे पति का लड़ाई उसके सबसे अच्छे दोस्त डू से हो गया है, अब तुम डू से मिलने के लिए जाओ उसे कंपनसेट करने के लिए। ये सुनने के बाद तो वह हैरान हो जाती है कि डू और सेंग फुई के बीच में लड़ाई हुआ है। वो डू से मिलने के लिए अस्पताल जाती है कि डू तुम कैसे हो। डू बताता है कि देखो तुम्हारे पति ने कितना मुझे पीटा है, मुझे कितनी सारी चोटें लगी हैं। हाँ डॉक्टर ने कहा है कि मुझे कम से कम 100-200 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। और बोलता है कि तुम मुझे कैसे कंपनसेट करोगी। वो बोलती तुम चिंता मत करो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। वो उसे बोलता है कि तुम मेरी भाभी हो और मैं पैसे तो नहीं मांगूंगा। और कहता है कि तुम मेरे साथ क्या घूमने चलोगी। वो बोलती है कि पहली बात तो तुम अपने कपड़े बंद करो। उसके कपड़े बंद करती है बटन से और कहती है कि मैं शादीशुदा औरत हूँ, मैं घूमने नहीं जा सकती। और फिर मिस लिली आ जाती है। मिस लिली को लगता है कि मिस्टर सेंग फुई ने और डू ने उसके लिए लड़ाई करी है। हमारी हीरोइन को हैरान हो जाती है सुनने के बाद कि सेंग फुई ने लिली के लिए लड़ाई करी थी मिस्टर डू से। उसका तो दिल ही टूट जाता है। इधर वो घर पे होती है, वो सूप बना रही होती है अपने फ्रेंड डू के लिए क्योंकि उसे चोटें लगी होती है। उसका हस्बैंड सेंग फुई बोलता है अपनी वाइफ मिस सॉन्ग से कि तुम डू के लिए सब क्यों कर रही हो। वो उसे बोलती है कि तुम लड़ाई करते हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी गलतियों की वजह से मुझे इन्वॉल्व होना पड़ता है। तुम लिली के लिए लड़ाई कर रहे थे। वो बोलते हैं लिली कहाँ से आ गई। वो समझाना चाह रहा होता है लेकिन हमारी हीरोइन समझने की कोशिश नहीं कर रही होती। वो बोलती मुझे कुछ भी नहीं सुनना और कहती कम से कम तुम अपना एक्स्ट्रा अफेयर मन चलाओ, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होता है। फादर इन लॉ ने मुझे बुलाया और कहा कि तो तुमने ये सब गड़बड़ करी, तब मैं मिस्टर डू से मिलने के लिए गई थी। अब वो रात में बहुत ही बुरा सपना देखती है, वो डर जाती है। वो उसे बोलते हैं कि तुमने कैसा सपना देखा था। वो सपने के बारे में नहीं बताती और कहती है कि मुझे बहुत ही हड़बड़ाहट सी हो रही है। वो उसे बोलता है चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी, मैं पानी ला के दूँ क्या। वो कहती नहीं नहीं सब ठीक है। अब अगले सुबह के टाइम उसी सूप को दोबारा गरमा रही होती है जो कि उसने उस सूप को कल रात में बना लिया होता है। वो उसे बोलता है कि तुम जाके आराम करो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वो उसे बोलते कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर लूँगी, बस तुम जाके अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिली का ख्याल रखो, उसके लिए लड़ाई वगैरह करो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब तो तुमने मुझे ध्यान दिया नहीं, मेरे बच्चे को मुझे अकेला छोड़ दिया था, अब तुम ये सब क्यों कर रहे हो दिखावा, मुझे तुम्हारा दिखावा नहीं चाहिए। वो उसे समझाने की कोशिश
कन्विंस कर रहा होता है कि ये सब ऐसा नहीं था, उस टाइम हमारी कंडीशन अलग थी, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे अच्छे से, लेकिन वो उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाह रही होती, वो कह रही होती कि तुम मुझे परेशान मत करो। वो सब बोलता है कि देखो, मैं अब लिली का पीछा नहीं करूँगा, लेकिन तुम डू से दूर रहोगी। वो उसे बोलते कि जब तक तुम डू के साथ अच्छा बिहेवियर करोगे तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगी। इधर सेंगफुई जाता है डू के लिए वही सूप लेके। डू बोलता है कि मेरा बचपन का दोस्त मेरे लिए सूप लेके आया, मुझे उम्मीद नहीं थी। और वो चुपचाप बैठ जाता है सेंगफुई, लेकिन डू अभी भी नहीं मानता। एक वीडियो दिखाता है कि देखो, मेरी भाभी मेरी केयर करती है, उन्होंने मेरे लिए मेरे शर्ट के कपड़े बंद किए, ऐसा होगा आगे चल के वो तुम्हें छोड़ देगी और मुझसे शादी करेगी मेरी भाभी। सॉन्ग ये सुनने के बाद तो सेंगफुई का गुस्सा रुकता ही नहीं और वो उसे दोबारा पीटने जा रहा होता है, उसका कॉलर भी पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन आ जाती है, बोलती सेंगफुई तुम ये क्या कर रहे, मैंने तुमको मना किया था ना कि तुम डू से लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करोगे। लिली भी बोलती लड़ाई करने वाली क्या बात है, वो मैटर को सॉल्व करो यार अच्छे से, क्यों उस मैटर को बढ़ाए जा रहे हो तुम दोनों। अब मिस्टर सेंगफुई की तरफ ज़्यादा चिपक चिपक के बातें कर रही होती है, लेकिन जो हमारी हीरोइन होती देखती है कि यहाँ पे लिली ऑलरेडी है, तो वो सोचती है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए और वहाँ से वो जा रही होती है। तो उसके पीछे सेंगफुई भी जाता है और डू को वार्न करके जाता है कि मेरी बीवी से दूर रहने दो, तुझे दोबारा पीटूंगा डू। और अपनी बीवी सॉन्ग को वहाँ से लेके जाता है। लिली सोचती है आगे चल के मिस्टर सेंगफुई तुम मेरे हो जाओगे। इसके बाद का हम सीन ये देखते हैं, वो उसे खींचते हुए घर लेके जा रहा होता है। वो उसे बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, गलती तो तुम करते हो। वो उसे बोलता है मैं क्या गलती करता हूँ, तुम डू के साथ क्यों घूमती हो। वो उसे बोलती ठीक है मैं डू के साथ नहीं घूमूंगी, लेकिन तुम भी दूर हो गई लिली से, तुम मुझसे प्रॉमिस करो। वो उसे कहता है ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, हम दोनों एक कपल की तरीके रहेंगे, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन हम एक कपल की तरीके रहेंगे। वो उसे बोलती कपल के तरीके, तुमने मुझे मेरे चाइल्ड को छोड़ दिया था, तुमने मुझे मेरे बच्चे को अबॉर्शन करने के लिए बोला और मेरा अबॉर्शन भी हो गया। वो बोलता क्योंकि वो कंडीशन अलग थी, क्या तुम मुझसे समय प्यार करती थी। वो बोलती नहीं। वो कहता है तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, अगर हाँ वो चाइल्ड होता तो हम उसको इतना प्यार ना दे पाते, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ वाला बिहेवियर करेंगे। उसे एक नया अपार्टमेंट दिखाने के लिए लेके जाता है, ये तुम्हारे हिसाब से मैंने तैयार करवाया है, फ्यूचर में हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहेंगे। वो उसे बोलते ठीक है ये तब तक ही हो पाएगा जब तक तुम मेरे लिए लॉयल हो और तुम किसी लड़की के साथ नहीं घूमोगे। वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी लड़की के साथ नहीं घूमेगा। वो कहती लिली के साथ, वो कहता है लिली के साथ भी नहीं घूमूंगा। इधर वो वीडियो इंडस्ट्री के बारे में कुछ बात करने के लिए जाती है मिस्टर डू से उसी रेस्टोरेंट में। वो अपने पति को देखती है जो कि जा रहा होता है लिली के साथ। ये देख के उसे गुस्सा लगती है कि अभी एक दिन पहले मिस्टर सेंगफुई ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो लिली के साथ कहीं भी नहीं घूमेगा। इधर जो सेंगफुई होता है लिली के से बोल रहा होता है कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। वो उसे बोलते हैं आप ये सब क्यों कर रहे हैं। वो बोलता है कि तुमने जानबूझ के उस दिन फोटोग्राफर सेट कर रखा था जब मैं तुमसे बात करने के लिए आया था, इसकी वजह से मेरी कंपनी को काफ़ी इफेक्ट पड़ा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर हो, मेरी बीवी को सब अच्छा नहीं लगता। इधर हमारी हीरोइन गलत समझ लेती है। अब वो फ्रेंड डू को बोलती है कुछ करने के लिए कि मैं अब ये गेम यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। मिस्टर डू बोलता है मतलब। वो बोलती है कि वो मुझे सिर्फ धोखा देगा, वो सिर्फ मुझे समझता था कि मैं एक पैसा खींचने वाली एक मशीन हूँ जो कि मैं उससे पैसा खींचूँगी। मिस्टर सेंगफुई देखता है कि सामने से जो उसकी वाइफ सॉन्ग है वो डू के साथ कहीं जा रही है। वो तुरंत ही उसी कमरे नंबर में जाता है। डू के गले में बहुत सारे लिपस्टिक के निशान होते हैं। वो तुरंत ही दरवाजे के अंदर घुस आ जाता है। वो बोलता है कि सॉन्ग तुम ये क्या कर रही हो, तुमने मुझे धोखा दिया ना, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम दोनों एकदम हस्बैंड वाइफ के तरीके रहेंगे, तुमने मुझे चीट किया। हमारी हीरोइन बोलती मैंने तुम्हें चीट नहीं किया बल्कि तुमने मुझे चीट किया। तुम लिली के साथ यहाँ पे रेस्टोरेंट में क्या करने के लिए आया था, तुमने मुझे पहले धोखा दिया, मैंने तुम्हें बाद में धोखा दिया। वो उसे लेके जा रहा होता है लेकिन वो थप्पड़ मार देती है कि चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊँगी। वो काफ़ी गुस्सा निकालने लगता है और गुस्से में सेंगफुई पीटने लगता है डू को कि ये सब इसकी वजह से हो रहा है। वो बोलती है कि गलती तुम्हारी है, तुम उसमें डू को क्यों पीट रहे हो। उसे हटाता है कि तुम बीच से हटो, मैं ऐसे और भी मारूंगा, मैंने उसको मना किया था ना कि तुमसे दूर रहे। धक्का दे देता है सॉन्ग को। सॉन्ग के हाथ में गिलास लग जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। तभी उसके कपड़ों में नोटिस करता है कि उसने अपने कपड़े बिल्कुल भी चेंज नहीं किए बल्कि उसके ऊपर बाथरोब पहन लिया। अब उसे समझ में आ जाता है कि वो सिर्फ एक एक्टिंग कर रही थी, वो डू के साथ बिल्कुल भी कुछ उसका अलग रिश्ता नहीं था। वो उसे बोलता है कि मैं लिली को इसलिए मिलने के लिए आया था रेस्टोरेंट में, मैं उसे समझा रहा था कि वो मुझसे दूर रहे और फ्यूचर में मैं उसे देखना नहीं चाहता। वो उसे बोलती है कि भला मैं कैसे विश्वास करूँ तुम पर।
वो समझाता है कि मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो बस एक और न्यूज़ मिलती है कि जो उसकी माँ है उस दुनिया में नहीं रही। उसका तो दिल ही टूट जाता है और याद करती है कि वो अपनी माँ से आखिरी बार जब मिलने आई थी तब उसकी माँ ने कहा था कि तुम दोनों हमेशा साथ में रहना और हंसी खुशी से रहना, एक दूसरे से कभी भी लड़ाई मत करना। अब वो सोचती है कि वो अपनी माँ के लिए इसने मिस्टर सेंग से शादी करी थी, कि अगर वो मिस्टर सेंग से शादी करेगी तो ही उसके जो फादर थे वो उसका माँ का इलाज कराएंगे। अब वो अपने फादर से बोलती है कि वो डिवोर्स चाहती है। फादर बोलता है कि डिवोर्स नहीं हो सकता है, बिजनेस के लिए शादी करवाया था। वो बोलती लेकिन माँ तो मर गई ना। वो बोलती चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बातें नहीं करना चाहता। अब उसने अपनी माँ के लिए ग्रेव के लिए प्रेयर रखवाई होती है, पूजा पाठ सभी लोग आए होते हैं। तभी एक और रिपोर्ट दिखाती है कि मेरे फादर ने बेटे की तलाश में बहुत सारी औरतों को धोखा दिया, उनसे खिलवाड़ किया। और जो मेरी बड़ी बहन है वो मेरे फादर की सगी बेटी नहीं है, उसने मेरे पति को बहकाने की कोशिश करी, साथ साथ मुझे मारने की भी कोशिश करी। मेरे फादर गैर कानूनी धंधे भी चलाते थे और अभी तक वो शादीशुदा भी नहीं। उन्होंने बहुत सारी औरतों के साथ मस्तीखोरी करी है, उनके गैर कानूनी काम सब बता देती है सभी के सामने। इधर वो अपने ससुर से मिलती है, फादर इन लॉ से, और बताती है कि 5 साल पहले वो प्रेग्नेंट है, लेकिन आपके प्यारे बेटे ने मुझे उस बच्चे का अबॉर्शन करवाने के लिए कहा था। अब बोलती है कि अब मेरी माँ भी नहीं रही इस दुनिया में, मेरे फादर मुझे मेरी माँ के लिए ब्लैकमेल करते थे, अब मेरे पास कोई भी नहीं है, अब मैं डिवोर्स चाहती हूँ सच में। तो फादर इन लॉ मान जाते हैं और सेंग फुई को डिवोर्स लेना पड़ता है। बेचारा रो रहा होता है। इधर हमारी हीरोइन बोलती है कि अब से हम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, ना कभी मिलेंगे। लेकिन वो बोलता है अब डिवोर्स हो चुका है, अब यहीं पे एंड होता है, और उसे दोबारा प्रपोज कर देता है कि अब हम दोबारा एक लाइफ को चालू कर सकते हैं, अलग रह सकते हैं, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी। वो सोचते हैं कि वो सेंग फुई से दूर चली जाएगी तो उसका दिल खुश नहीं रहेगा और वो दुखी रहेगी। तो वो सेंग फुई को एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो भी एक्सेप्ट करता है कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हारी केयर करने लगा हूँ। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं एंड ड्रामा ख़त्म हो जाता है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।